हे गाइस, तो बच्चों पार्टी क्या हाल चाल। तो जी हाँ बच्चों, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस अमेजिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है जियो फिजिक्स मीन्स टू लिव फिजिक्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो बच्चों आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है, ये एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर है, दैट इज सर्कुलर मोशन। इसके अंदर एक बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन मैं आपका लेकर के आया हूं। जी हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहेगा तो पेशेंस रख करके आपको सुनना पड़ेगा। और क्वेश्चन करवाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट भी डेवलप करूंगा, आप कॉन्सेप्ट सीख करके उसकी एप्लीकेशन तुरंत ले सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट होगा डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस, नीट, ओलंपियाड्स, जे एडवांस, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स अगर आप डायरेक्टली याद भी रख लोगे तो इट विल डू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, वन एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल thread of length 1 meter is held stationary over a frictionless horizontal floor with a small bead tied to the other end of the thread is describing a circular path with a velocity of 1 meter per second। देखिए वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक बीड है, दिस इज द बीड एंड दिस इज डिस्क्राइबिंग अ मोशन, सर्कुलर मोशन विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और जिस धागे से बंधा हुआ है उसकी लेंथ है 1 मीटर, राइट। The upper end of the thread is suddenly pulled vertically upward with a constant velocity of 1 meter per second। तो अपर एंड जो है वो ऊपर की तरफ खींचा गया 1 मीटर पर सेकंड से, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है। If the bead does not leave the floor, अगर जिस टाइम पे आपने इसको खींचा है बच्चों, उस टाइम पे जो बीड है ये फ्लोर को लीव नहीं करती है, ठीक है, then immediately after the end is pulled what will be the radius of curvature। ठीक है, वो ये जानना चाहता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो आपने 10r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट। बच्चों आइडिया बहुत सिंपल है कि सर हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, दैट इज v स्क्वायर बाय r, राइट, एंड r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर मुझे पता चल जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे जैसे ही बच्चों आप इस चीज को ऊपर की तरफ पुल करोगे, इस सर्कल का, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इसका क्या चेंज होना शुरू हो जाएगा, रेडियस चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो जिसके कारण एक्सीलरेशन आएगी। तो अब हमने यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट है कि वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियस। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, अपना काम हो जाएगा। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो रेडियस है सर्कल का, ये चेंज होगा, तो इस केस में एक्सेलेरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई ये रेडियस किस रेट से चेंज होगा, क्योंकि आगे चल के उसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। मैंने इस वर्टिकल लेंथ को y मान लिया, इस स्ट्रिंग की लेंथ l है और इसके रेडियस को r मान लिए, क्योंकि जैसे से y चेंज होगा ये r भी चेंज होगी because of the string constraint। and what is that string constraint? that length of the inextensible string remains constant। अब बच्चों लेंथ कांस्टेंट रहने वाली है, तो यहाँ पे मैंने इस इंस्टेंट पे सबसे पहले y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जब एंगल थीटा दिया हुआ है। तो देखिए l by r is equals to sin 30, तो r का वैल्यू क्या आ गया, l sin 30, और l का वैल्यू 1 है तो r का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 मीटर्स। सिमिलरली y by l is equal to cos 30, तो y का वैल्यू क्या आ गया, रूट 3/2l, एंड l is again 1 मीटर्स। कुछ नहीं, मैंने इस इंस्टेंट पे जब एंगल 30 डिग्री है मैंने रेडियस और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज आई विल बी नीडिंग इन द कैलकुलेशंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग कंस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट है, तो बच्चों मैं वहां से लिख सकता हूं, वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे कि r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। लेट्स डिफरेंशिएट इट। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और दूसरी तरफ l स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। सिंस l इज कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 2r dr by dt, चेन रूल लग गया। अगेन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dt, तो हमारे पास रिलेशन आ गया 2r dr by dt प्लस ऑफ 2y dy by dt इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, दैट इज dr by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ
y by r into dy by dt। तो माइनस को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं। अब क्योंकि जैसे बच्चों यहां पे ये घूम रहा था, राइट, तो अगर आप इस चीज को ऊपर की तरफ पुल करोगे, y जो है आपका वो इंक्रीज करेगा, बट r जो है वो डिक्रीज करेगा, जिसके कारण उसका रेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दैट इज वाई माइनस ऑफ dr by dt इज इक्वल टू y by r dy by dt। तो हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट। बच्चों बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के ऊपर चल रहा है, उसका रेडियस r है और किसी इंस्टेंट पे एट एनी टाइम t, ओके, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों यहां पे मैंने दो यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए, वन इज r कैप, वन इज t कैप। नाउ व्हाट इज r कैप? r कैप इज द यूनिट वेक्टर, r cap is the unit vector along radius, right? This is r cap. And what is t cap or theta cap? Theta cap is the unit vector along the tangent, okay? Along the tangent. ठीक है। अब मेरा आइडिया है यहाँ पे dr by dt को कैलकुलेट करना, क्योंकि बच्चों ये चीज ऐसे घूमेगी, मान लीजिए ये चीज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है एंड लेट्स सपोज इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है। मैं बहुत ही जनरल सोल्यूशन यहाँ पे डिराइव करने वाला हूँ एंड लेट्स सपोज इफ इस r का लेंथ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, r लेंथ इज चेंजिंग क्योंकि वी विल बी नीडिंग दैट, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करनी है, सारी कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाने वाला हूं बच्चों, किस चीज की, कि अगर मैं इस रेडियल यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा थीटा कैप। ओमेगा क्या है, जिस रेट से ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का ये घूम रहा होगा, जिस एंगुलर वेलोसिटी से उस इंस्टेंट पे घूम रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा थीटा कैप। और डी थीटा कैप बाई डी टी, यानी कि टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होगी दैट विल बी ओमेगा माइनस आर कैप। एंड व्हाट इज माइनस आर कैप? आर कैप के ऑपोजिट, यानी कि अंदर की तरफ। अब ये कैसे आया, यही मैं आपको सिखाने वाला हूं। बच्चों देखिए, ये रहा हमारा आर कैप। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आप मान लीजिए कि इस तरफ मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दी, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एंड ऑब्वियसली बात है, जो टेंजेंशियल वेक्टर है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियल वेक्टर, सो दैट इज व्हाई 90 डिग्री। ये एंगल थीटा है बच्चों, ये 90, तो ऑब्वियसली बात है, इधर क्या बचा, 90 माइनस थीटा। अब मैंने क्या किया, आर कैप को रिजॉल्व किया। जैसे मैंने आर कैप को रिजॉल्व किया तो भाई इस तरफ आ गया आर कैप कॉस थीटा, राइट, आर कैप कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आ गया, आर कैप साइन थीटा, मॉड आर कैप साइन थीटा। तो इसके साथ आई कैप आ गया और इसके साथ जे कैप आ गया। तो इसलिए आर कैप को बच्चों में लिख दिया कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। सिमिलरली अगर मैं थीटा कैप को रिजॉल्व करता हूं बच्चों, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो इसका इस तरफ कॉम्पोनेंट क्या आएगा, थीटा कैप कॉस 90 माइनस थीटा, विच विल बी थीटा कैप साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं इस तरफ, so this is going to become theta cap sin 90 minus theta, which will be cos theta, so theta cap cos theta। चलिए, तो हमारे पास थीटा कैप का वेक्टर आ चुका है, दैट इज sin theta minus I cap cos theta j cap, and yes what we are talking about is magnitude here, और एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1, तो थीटा कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, 1, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। अब मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जैसे मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आर कैप को, डिफरेंशिएशन विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ पे अपने पास है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन है बच्चों माइनस साइन थीटा, और चेन रूल लगते हुए साथ में क्या गया, डी थीटा बाई डी टी। सिमिलरली साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है कॉस थीटा और साथ में क्या गया, डी थीटा बाई डी टी। एंड यस, डी थीटा बाई डी टी को बच्चों हम क्या लिखते हैं, ओमेगा। और तो हमने डी थीटा बाई डी टी को बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप, एंड डी थीटा बाई डी टी इज व्हाट, ओमेगा। और ये देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, दैट इज थीटा कैप। सो दिस इज द रिजल्ट दैट यू शुड रिमेंबर, कि अगर हम एक रेडियल यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग इज tangential unit vector multiplied by the angular velocity at that particular instant, right? Similarly
मुझे थीटा कैप को डिफरेंशिएट करना है। नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी विल बी नीडिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी अजम्पशन नहीं ले रहा हूं कि आपको आता होगा, सो आई एम टीचिंग दैट, राइट। तो बच्चों थीटा कैप को जैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साथ में डी थीटा बाई डी टी बिकॉज ऑफ द चेन रूल, एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन थीटा, साथ में बच्चों डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी बाहर निकाल लिया विच विल बी ओमेगा, और साथ में मैंने एक माइनस यहाँ पे पड़ा है, एक माइनस यहाँ पे पड़ा है, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज आर कैप, तो इस माइनस को मैं आर कैप के साथ लिखते हुए डी थीटा कैप बाई डी टी का डिफरेंशिएशन इज ओमेगा माइनस आर कैप। तो हमारे पास दो रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसको हमने याद रखना है कि रेडियल वेक्टर का बच्चों डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी ओमेगा टी कैप एंड और थीटा कैप, एंड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी ओमेगा माइनस आर कैप। माइनस आर कैप मींस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियल पोजीशन वेक्टर। फाइन, now we have to calculate the net acceleration, and in that next net acceleration we will see what is the acceleration along the radius because we will be needing that। और बच्चों हमें पता है वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें पता है velocity पता होनी चाहिए। velocity is what dr by dt, the rate at which the position vector of an object changes, and what will be the net acceleration, that is dv by dt। अब अगर डायरेक्शन और रेडियस दोनों चेंज हो रहे हो बच्चों तो उस टाइम पे डिफरेंशिएशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट हमें अब रिजल्ट याद है तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूं डी आर कैप बाई डी टी की, तो हमारे पास आएगा दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले फंक्शन के डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन वैसे ही लिख लिया, फिर दूसरा पहला फंक्शन वैसे लिख करके दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, डी आर बाई डी टी को वैसे रहने दिया, साथ में आ गया आर कैप, और ये आर को वैसे लिखते हुए, और याद कीजिए भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज डी आर कैप बाई डी टी, दैट इज ओमेगा इनटू थीटा कैप। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। तो जब भी एक पार्टिकल कुछ ऐसी कर्व के ऊपर चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर रेडियस और थीटा दोनों वेरी कर रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी देखिए, वन विल बी अलोंग द रेडियस, वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी अलोंग द रेडियस एंड वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी अलोंग द टेंजेंट। बट अगर सिंपल सर्कुलर मोशन है यानी कि रेडियस कांस्टेंट है, तो आप सबको पता ही होगा कि उसकी वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट, है ना। हम देखते हैं ये चीज कि अगर सर्कल के ऊपर चल रहा है तो वेलोसिटी विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द पाथ। पर हमें बच्चों क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए। एक्सेलेरेशन के लिए फिर से वेलोसिटी के और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसकी डिफरेंशिएशन देखिए ये लिखी हुई है, और इसके ऊपर भी आपका क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, जिसकी डिफरेंशिएशन आपके पास ये रखी हुई है। थोड़ा सा लंबी डिफरेंशिएशन जाने वाली, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और यहाँ पे तीन फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, क्योंकि आर ओमेगा थीटा सब वेरिएबल है। तो ठीक है, डी आर बाई डी टी का डिफरेंशिएशन बच्चों हो गया डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और साथ में आर कैप प्लस ये डी आर बाई डी टी वैसे का वैसे लिख दिया, और डी आर कैप बाई डी टी का डिफरेंशिएशन। अब दूसरे वाले में तीन फंक्शंस हैं, 1, 2 और 3। चलिए सबसे पहले मैंने डी आर कैप बाई डी टी लिख दिया, डी आर बाई डी टी लिख दिया, ओमेगा और थीटा कैप वैसे रहने दिया, फिर आर और थीटा कैप वैसे रखते हुए डी ओमेगा बाई डी टी लिख दिया, फिर आर और ओमेगा वैसे लिखते हुए डी थीटा कैप बाई डी टी लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर कैप। देखिए डी आर कैप बाई डी टी इज व्हाट, ओमेगा थीटा कैप, तो ये बन गया भाई सेकेंड फैक्टर का डिफरेंशिएशन। थर्ड डी आर बाई डी टी वैसे ही रह गया, ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी डी आर बाई डी टी। फिर बच्चों ओमेगा का डिफरेंशिएशन दैट विल बी अल्फा। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट एट विच द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। और आपके सामने डी थीटा कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी का डिफरेंशिएशन या फिर थीटा कैप का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है ओमेगा माइनस आर कैप। सो व्हाट वी आर रिटन हियर इज ओमेगा माइनस आर कैप। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास
एक एक्सेलेरेशन आई डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप। ये कैसे लिखा, जहां जहां पे भी आर कैप था वो सारा आर कैप बाहर निकाल करके एक फैक्टर बना दिया, और जहां जहां पे भी थीटा कैप है उस सारे को इकट्ठा करके एक फैक्टर बना दिया। सो देखिए, दिस इज द एक्सेलेरेशन अलोंग द रेडियस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलेरेशन, एंड दिस इज द एक्सेलेरेशन अलोंग द टेंजेंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। मैं इसमें और डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है वो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। किसी लेक्चर के अंदर मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये कंपोनेंट्स कौन है, इनमें यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आ जाती हैं, राइट, कोरियोलिस फोर्सेस आ जाती हैं, ये सारे रोटेशनल फ्रेम में आ जाती हैं, और ये इन्हीं को ही बोला जाता है, इनमें से ही 3 लोगों को बोला जाता है, बट दैट विल बी लॉट मोर कंफ्यूजिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इस चीज पे फोकस करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन अलोंग द रेडियस। सो वी हैव ऑब्टेन्ड एक्सेलेरेशन अलोंग द रेडियस। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन थी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, राइट। अभी आपको देखने में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि यार इतना सारा कुछ हम कैसे करें, इतना कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये फैक्टर पता है या फिर इसके बाद आप रिजल्ट दिमाग में रख लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए, अब याद कीजिए, हमें यहाँ पे चाहिए डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, वो कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ, ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं क्योंकि जब आपने इसको खींचा था बच्चों यहाँ पे ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से y चेंज हो रहा था, y चेंज होने के कारण r चेंज हो रहा था, जिसके कारण इसके पास जो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर वो आ रही है। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन को पढ़ते आपके दिमाग में आ सकता है कि हाँ रेडियल के लॉन्ग तो r ओमेगा स्क्वायर ही होती है, वो तब होती है इफ द r इज कांस्टेंट। Here the radius of the circle is not going to be constant because someone is pulling it upward in the upward direction because of the string constraint. Since y changing, so r is changing, r is decreasing, right? So that acceleration, this d square r by dt square will be in the inverse direction or towards the center of the circle. Fine. Let's move ahead and let's try to calculate d square r by dt square. So for that I have to differentiate this expression again. So lots of differentiation, and yes guys, differentiation से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको differentiation एक बार अच्छी आती है so you will do wonders। चलिए तो differentiate करते हैं। देखिए इसका dr by dt आ गया, ये फैक्टर वैसे का वैसे ही रह गया, फिर r वैसे का वैसे लिख लिया और इसका डिफरेंशिएशन बन गया d स्क्वायर r by dt स्क्वायर, दैट इज प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन आ गया dy by dt, इसको वैसे का वैसे लिख लिया, अगली बार में y को वैसे का वैसे लिख दिया और dy by dt का डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y by dt स्क्वायर, राइट। सिंस you are pulling this end with constant velocity, this is 1 meter per second, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों dy by dt is going to be constant, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो जिसके चलते हमारे पास आ गया dr by dt का स्क्वायर प्लस r d स्क्वायर r by dt स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर। तो d स्क्वायर r by dt स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस, क्योंकि इसको भी आप दूसरी तरफ लेंगे राइट हैंड साइड, इसको भी राइट हैंड साइड लेंगे, तो माइनस बाहर निकाल लिया और r से क्या कर दिया, डिवाइड। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज dy by dt का होल स्क्वायर प्लस dr by dt का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये एक्सप्रेशन ऊपर हम ऑब्टेन कर ही चुके हैं, तो dr by dt इज माइनस y by r इंटू dy by dt, बट उसका वैल्यू जो है इस चीज का वैल्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सो d स्क्वायर r by dt इज माइनस dy dt का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू dy dt का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ से बच्चों हमने dy dt का होल स्क्वायर निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा 1 प्लस y स्क्वायर बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और आगे नेगेटिव। What this negative signifies is that the acceleration is towards the center. This d square r by dt square is towards the center. Fine. तो अब बच्चों y और r का वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके, सबसे स्टार्टिंग पे यही हमने किया था। y का वैल्यू क्या आया था √3/2 और r का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 1/2, राइट। तो उसका स्क्वायर और नीचे भी 1/2 एंड dy by dt because you are pulling the end with a speed of 1 meter per second, so that is why dy by dt is 1, right। So here after solving this, देखिए ऊपर बन जाएगा 3/4, यहाँ पे आ गया 1/4, so we will remaining with 1 plus 3 multiplied by this 2 because this 2 will
move in the numerator. So 4 into 2 is going to be 8. Again, as I've already told you, this minus means inverse. अब आपके दिमाग में डाउट जा सकते हैं, सर यहाँ पे तो आपने लिखा है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये तब है जब आर क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता, इसलिए वो पॉजिटिव आता। अब क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव आकर के दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब कि ये जो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर है वो भी अंदर की तरफ है, और ये जो आर ओमेगा स्क्वायर है वो भी अंदर की तरफ है। अच्छा, ओमेगा, हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v बाय आर। अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये तो 1 मीटर पर सेकंड से खींचेंगे, साथ में जो ऑब्जेक्ट है, जो बीड है, इट इज ऑल्सो मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड अलोंग दिस सर्कल, एंड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1/2 मीटर्स। तो ओमेगा, इसके अबाउट घूमने की एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोला जा रहा है, जिसको मैं v बाय आर भी लिख सकता हूँ। सो r इंटू वी बाय आर का होल स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज v नॉट स्क्वायर बाय r, और उसका v नॉट का वैल्यू बच्चों कितना है 1, और r का वैल्यू 1/2, तो r ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इनवर्स, और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो हमेशा इनवर्स होती है। सो टोटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल is going to be 8 plus 2, that is 10 minus r cap, right। अब मैंने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों यूज किया, क्योंकि ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, कायदे से यहाँ पे माइनस था, मैंने माइनस बाहर निकाल करके यहाँ पे लग दिया, इसलिए क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखिए, आपने इसको खींचा 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर, बच्चों एक्सेलेरेशन आ चुकी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने यहाँ पे इसी चीज का टॉप व्यू दिखाया, सी दिस इज 1 मीटर पर सेकंड, ये वो सर्कल है जिसके ऊपर ये चल रहा था। अब क्योंकि जैसी अंदर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन आएगी, बच्चों उसका जो है रेडियस वो चेंज हो जाएगा। इस सर्कल के ऊपर चलने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ कितनी एक्सेलेरेशन चाहिए थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर जैसे आपने उसको ऊपर की तरफ पुल किया, दिस एक्सेलेरेशन चेंज सडनली। Because of this change in acceleration, the radius of the circular motion will change. And yes, r is equals to v square by a. This a should be inwards towards the center. ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस सर्कल को फिट करते हैं, it should be tangential to the velocity at that particular instant. क्योंकि बच्चों, जब भी कोई भी मोशन हो रहा होगा, पार्टिकल की velocity will always be tangential to the path followed. तो बस ऊपर है 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन नीचे 10, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा v स्क्वायर बाय 10, दैट इज 1 स्क्वायर बाय 10 विच विल बी 1/10 मीटर्स। इसलिए पहले वाले का जो रेडियस था वो कितना आया था, 1/2 मीटर्स, बिकॉज एक्सेलेरेशन कम थी। जैसे आपने ऊपर की तरफ खींचा, अंदर की तरफ एक्सेलेरेशन बढ़ गई, तो बच्चों जो रेडियस है वो कम हो गया, विच इज टर्निंग आउट टू बी 1/10 मीटर। सिंस वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ 10r, so 10 into 1/10, that is 1 meter. So that is going to be our final answer. I know guys, there is lots of information in this video and an amazing concept that I have introduced, and then we took a practical application of that. Yes, this is a tough question. Please do watch this video again and again, क्योंकि अगर आप बार बार इस चीज को नहीं देखोगे, ये दिल और दिमाग में नहीं बैठेगा। तो बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊं, तो बच्चों हमारी मोटिवेशन आपके प्यार से ही आ सकती है। तो ढेर सारा प्यार इन वीडियोस को दीजिए। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अगर आप हो तो हम हैं। तो चलिए अगले सेशन के अंदर मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, कुछ ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक मुस्कुराते भी रहो बच्चों और पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।